हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन इन टेक्निकल ज्ञान। फ्रेंड्स, टेक्निकल ज्ञान में आज बात करेंगे आरटीसीसी पैनल के बारे में कि आरटीसीसी पैनल क्या होते हैं और इनका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या वर्क है, क्या यूज है। तो आरटीसीसी पैनल का इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फ्रेंड्स क्या यूज है, उसको बताने से पहले ये बताते हैं कि आरटीसीसी पैनल लगाने की ज़रूरत इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्यों पड़ी। फ्रेंड्स, पहले होता क्या था कि जो हमारे ट्रांसफार्मर थे वो हमारे इनपुट वोल्टेज लेते थे, कुछ भी जो हमारा 11 kV है 33 पे डिज़ाइन है, उसके बाद जो स्टेप अप या स्टेप डाउन वोल्टेज होता था उस वोल्टेज को वो आउटपुट वोल्टेज मीन्स देते थे। अब उसमें होता क्या था फ्रेंड्स कि आउटपुट वोल्टेज जो आती थी उसमें जो बैक वोल्टेज की वजह से फ्लक्चुएशन होती थी, वोल्टेज का कम हो जाना, वोल्टेज का ज़्यादा हो जाना, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस थी नहीं। तो जब उसको कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस नहीं थी तो जो हमारे ऑपरेटर्स थे, जो होम अप्लायंस थे, उन पे हमारा डिजायर्ड वोल्टेज, जिस वोल्टेज पर वो डिज़ाइन किया था वो वोल्टेज अचीव नहीं होता था, तो असेट हमारे प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, उन पे हीटिंग स्टार्ट होती थी, तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती थी। तो जो आउटपुट वोल्टेज है हमारे ट्रांसफार्मर का, उसको रीड करने के लिए कि रेगुलर स्टैंडर्ड वोल्टेज अचीव हो ट्रांसफार्मर से, जो स्टैंडर्ड वोल्टेज है हमारा 415 या 433 से बिलो वोल्टेज है, वो वोल्टेज हमें अप्लायंस तक डिलीवर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, हमारा आउटपुट स्मूथ वोल्टेज, हमारा ट्रांसफार्मर स्मूथ वोल्टेज आउटपुट दे। तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इलेक्ट्रिकल सिस्टम में एक डिवाइस है, उसको कहते हैं आरटीसीसी, कि मीन्स जो ट्रांसफार्मर के आउटपुट को कंट्रोल करेगी, वो उस डिवाइस का नाम है आरटीसीसी पैनल। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो आरटीसीसी स्टैंड फॉर रिमोट टेप चेंजर कंट्रोल। It is used to control the transformer output voltage by controlling the OLTC unit of transformer. As we know, the OLTC is responsible to change the transformer output voltage. इसका मतलब ये हुआ कि जो RTCC है, रिमोट टेप चेंज सर्किट की तरह काम करता है। मीन्स एक ये पैनल है RTCC जो हमारे वोल्टेज को, ट्रांसफार्मर के आउटपुट वोल्टेज को रिसीव करेगा। जो भी आउटपुट वोल्टेज आएगा उस आउटपुट वोल्टेज को रीड करके ये हमारा ट्रांसफार्मर के OLTC को सिग्नल सेंड करेगा। तो OLTC क्या करता है, वो हमारे वोल्टेज के लेवल को रीड करता है। वोल्टेज अगर कम है तो वो हमारे उसमें जो मोटर लगी होती है OLTC में AVR लगा होता है, वो ऑटो वोल्टेज रेगुलेटर होता है, वो वोल्टेज को उसी के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा करता है, जिससे कि हमारा वोल्टेज मेंटेन रहता है, मीन्स डिजायर्ड वोल्टेज हमें मिल जाता है। तो होता क्या है, जब भी हमारे ट्रांसफार्मर का आउटपुट में जो भी वोल्टेज आएगा उसको आरटीसीसी, जो रिमोट टेप चेंज कंट्रोल पैनल है, उसको रीड करता है। अगर वोल्टेज हमारा बिलो है 415 से या 433 से, उस जो वोल्टेज का स्टैंडर्ड वोल्टेज उससे बिलो है, तो ये क्या करता है, एक सिग्नल सेंड करता है हमारे OLTC को। OLTC उस हमारे वोल्टेज को रीड करता है। अगर वोल्टेज हमारा कम है तो वो क्या करता है, हमारे AVR को कमांड दे करके वोल्टेज को प्रॉपर मेंटेन करता है। मेंटेन करके हमारी जो वोल्टेज है वो हमें LT तक पहुंचाता है। तो ये हमारा RTCC का काम हो गया है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसमें जो RTCC का पैनल उसमें लगा क्या होता है, तो वो फिगर में ऐसे मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ इस फिगर से। जैसे कि ये हमारा RTCC का टॉप जो पैनल है, उसके टॉप पोर्शन पे जो इंडिकेटर्स हैं, जो भी लगा है, उसका पिक है। तो सबसे टॉप पे देखेंगे टैप प्रोसेस ऑन, ये दिखाएगा, सप्लाई ऑन, टैप कंट्रोल रिले, टैप डाउन का पुश बटन, टैप अप का पुश बटन, टैप स्टेटस काउंटर, मीन्स जितना नंबर टैप उस पर शो करेगा, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 या 7 नंबर टैप वो शो करेगा। हीटर स्विच, ऑटो मैनुअल स्विच एंड कंट्रोल सप्लाई। इसमें इम्पॉर्टेंट फ्रेंड्स ये है कि जो हमारा टैप कंट्रोल रिले है, ये क्या करता है, वोल्टेज को, जो इस पर वोल्टेज रिफ्लेक्ट होता है, इसका काम क्या है, वोल्टेज को मॉनिटर करना एंड सिग्नल सेंड करना RTCC पे। तो ये सिग्नल को सेंड करेगा OLTC पर। तो RTCC पर यही नहीं है, अगर आप इसको ऑटो पे रखते हैं तो ये ऑटो पे काम करेगा। मैनुअल अगर आप इस पर रखते हैं तो आपको पुश बटन से टैप को अप डाउन करके हमेशा, अगर आपको कम टैप करना, वोल्टेज कम करना है तो आपको वोल्टेज को टैप डाउन करना पड़ेगा, आप बढ़ाने वोल्टेज को टैप अप करना पड़ेगा। ये मैनुअल प्रोसीजर है। मीन्स अगर आप सेलेक्टर स्विच को ऑटो पे रखते हैं तो वोल्टेज जो टैप को कंट्रोल रिले है, ये क्या करेगी,
वोल्टेज जैसे ही और ट्रांसफार्मर के आउटपुट का वोल्टेज यहाँ रिफ्लेक्ट होगा और ये शो होगा कि वोल्टेज हमारा बिलो वोल्टेज है, 380 या 390 वोल्टेज है। ये क्या करेगा, आरटीसीसी टैप कंट्रोल मॉनिटरिंग रिले क्या करेगी, ये ओएलटीसी पे एक कमांड देगी, ट्रांसफार्मर की ओएलटीसी पे, वहाँ पे एवीआर उस पर काम करेगा और मोटर को स्टार्ट करके टैप का रिवर्स फॉरवर्ड जैसा भी कम वोल्टेज या ज़्यादा वोल्टेज है उसके हिसाब से टैप की पोजीशन को सेट करेगा और हमारा ट्रांसफार्मर का जो वोल्टेज है वो प्रॉपर स्टैंडर्ड वोल्टेज आउट करके हमें देगा सिस्टम में। तो ये एक सिस्टम एंड प्रोसेस है। अब जैसा कि मैंने सीक्वेंस इसमें सीरीज में लगाया कि ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो हमारा आरटीसीसी पैनल रीड करेगा, यानी कि आरटीसीसी पैनल पे जो वोल्टेज मॉनिटरिंग रिले है वो रीड करेगी और ओएलटीसी को कमांड दे करके हमारे जो आउटपुट वोल्टेज है उसको स्मूथ करेगा और सिस्टम में डिलीवर करेगा। तो ये है आरटीसीसी का काम। आरटीसीसी का काम एक मैं ब्रीफ में बताता हूँ कि आरटीसीसी रिमोट टेप कंट्रोल पैनल होता है। ये हमारा ट्रांसफार्मर की आउटपुट वोल्टेज को मॉनिटर करता है। अगर वोल्टेज हमारी कम है तो उसे बढ़ा करके हमारे सिस्टम को स्मूथ वोल्टेज या स्टैंडर्ड वोल्टेज देता है, जिससे कि हमारा कोई भी सिस्टम या कोई डिवाइस, कोई अपरेटस स्मूथली रन कर पाए। तो होपफुली दोस्तों आपको समझ में आया होगा आरटीसीसी का वर्क और इसमें क्या क्या डिवाइसेस लगी होती हैं और इनका वर्क क्या होता है। मिलते हैं ऐसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।